So we're going to see the life of Paul first, पहले आज हम पौलुस के जीवन को देखने and वाले then we're हैं। going to see how Paul became Paul. उसके बाद में हम देखेंगे पौलुस वाकई में कैसे बन गया। Yes, it first began with Jesus Christ on the road to Damascus. जी हाँ, पहली उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुई जब दमिश्क के रास्ते पर वो चल रहा था। There was a transformation. It was an instant transformation. पौलुस का उस रास्ते पर एकदम तुरंत जगह पर परिवर्तन हो गया। But that's not enough. लेकिन वो परिवर्तन जो हुआ वो काफी नहीं था। Paul needed encouragement. He needed someone to come and show him Yes. love, show him brotherly love. पौलुस को और भी कोई चीजों की जरूरत थी। ध्यान से सुनिएगा, पौलुस को प्यार की जरूरत थी। कोई आकर उसे प्यार दिखाए, अपनापन दिखाए। You see, because Paul says in 1 Corinthians 15:9, पहले करंथियों 15 और 9 में लिखा हुआ है, for I am the least of the apostles. This is Paul saying this. पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि सारे चेलों और प्रेरितों के बीच मैं सबसे छोटा हूँ। For I am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. पौलुस के शब्द है, वो बोल रहा है प्रेरित कहलाने के योग्य भी मैं नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। Hallelujah. Paul even had blood on his hands. सुनिए, पौलुस के हाथ पर लहू था, उसके हाथ लहूलुहान हो गए Don't थे। forget, Paul stood and held the coats of those who were stoning Stephen. ये बात भूलिएगा मत, ये वही पौलुस है, ये वही पौलुस है जो उन लोगों के कपड़े अपने हाथों में पकड़े हुए रहता था जब उनके ऊपर पथराव किया जा रहा था और जब वो मर रहे थे। And he was on his way to Damascus अब यही पौलुस उठकर दमिश्क के रास्ते पर चल रहा था to find all the Christians and persecute them. तब वो शाऊल था और वो चल रहा था बाकी के विश्वासियों को ढूंढ के निकालकर उनको सताने के लिए। And we all know what happened to him. So let's move on. आइए, उसको क्या हुआ हम सब जानते हैं, आइए हम आगे बढ़ेंगे। So how did Paul become Paul? सुनिए, पौलुस कैसे बन गया। So we read last week there was a man whose name was Barnabas, and Barnabas means son of encouragement. आपको याद आ रहा होगा, पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा था या सुना था बरनबास नाम के एक व्यक्ति के बारे में। बरनबास का अर्थ होता है प्रोत्साहन का पुत्र। So after the conversion of Paul, many of the apostles did not go to meet him. You see, when we read the Bible, पौलुस के परिवर्तन के बाद में सुनिए, बहुत चेले थे जो पौलुस से मिलने के लिए डर रहे थे। जब आप कलाम पढ़ते हैं, we think it's something that's happening today and then tomorrow and next week and next month. No, these are things which will be happening for many years. सुनिए, हम ऐसे कभी कभी बाइबल को पढ़ लेते मानो कि एक दिन ये हो गया, दूसरे दिन दूसरी कहानी हो गई, उसके बाद तीसरे दिन कुछ नहीं, कुछ साल लगे ये सारी बातें होने के लिए। Even before the Gentiles were added to the church, और अन्य जाति के जो लोग थे कलीसिया के अंदर, वो आने के पहले भी it was first the Jews became believers, उनके पहले यहूदी थे जो विश्वासी बन and गए। then it took about a span of about 9 to 10 years before the Gentiles were added to the church. उसके बाद में सुनिए 9-10 साल तकरीबन लग गए। वो होने के बाद 10 साल के बाद में शायद अन्य जातियों में से लोग कलीसिया के अंदर आने लगे, तुरंत नहीं आए। That is why the Jews were agitated when they saw that, oh, now the Gentiles are becoming believers. अब ये बात देखकर यहूदी लोग बड़े गुस्सामंद हो गए, बोलने लगे अब अन्य जाति के लोग कलीसिया में आने लग रहे हैं। So it says that Barnabas, a son of encouragement, after the conversion of Paul, यहाँ पर लिखा है बरनबास जो प्रोत्साहन का पुत्र पौलुस के परिवर्तन के बाद में। in Acts 9:27, 9:27 प्रेरितों के काम Barnabas went to seek Paul. 9:27 यहाँ पर बरनबास पौलुस को ढूंढने गया। Now he wants to bring Paul and introduce him to the apostles. यहाँ पर पौलुस को वो लाना चाह रहा है और प्रेरितों को उसका परिचय देना चाह रहा है। The apostles were not afraid, but they were cautious because they thought maybe Paul was using a trick to get to them. सुनिए, प्रेरित जो थे
यीशु के ये चेले थे और ये लोग जब पौलुस उनको मिलने आ रहा है बड़े सतर्क होके रुके हुए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था पौलुस क्यों आ रहा है। वो समझ रहे होंगे शायद ये पौलुस हमारे ऊपर कुछ खेल खेलने के लिए आ रहा होगा। Because for the Christian, he was one of the biggest, you would say in our terms, villain. उन दिनों में मसीहों के लिए पौलुस कौन होता था? कौन होता था? वो सबसे बड़ा विलेन, दुश्मन उनका होता था। So it says in 9:27, then Barnabas brought him to the apostles, that is Paul. 9:27 देखिए प्रेरितों के काम। बरनबास ने उसे मतलब पौलुस को अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर And he told them how Saul, that is Paul, had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul. उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। And he also told them that Saul had preached boldly in the name of Jesus in Damascus. फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया, ये भी बरनबास ने पौलुस के बारे में लोगों को बताया। You see, the apostles refused to accept him as a brother in Christ. सुनिए ध्यान से, पौलुस को जो बाकी के प्रेरित थे उसको मानने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। So that is why Barnabas believed that Paul has been transformed and he had met Jesus Christ, and he went and he brought Amen. him to meet the apostles. बरनबास ने यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसको मालूम था ये पौलुस अब वो पौलुस नहीं है, ये परिवर्तित हो गया है। उसने उसको छीन के हाथ पकड़ के प्रेरितों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला ये वो पौलुस है जो यीशु का प्रचार कर रहा है। God used him as a Hallelujah. mediator. God used him. Amen. और प्रेरितों ने पौलुस को No, I स्वीकार करने के mean, he लिए used Barnabas as a mediator. बरनबास को परमेश्वर ने एक मध्यस्थता करने के रूप में इस्तेमाल किया। Amen. Everybody was afraid except Barnabas. सुनिए, सब लोग पौलुस से बड़े घबराए हुए थे, केवल बरनबास पौलुस को नहीं डर रहा था। God bless him. और परमेश्वर ने बरनबास को इसलिए आशीष दी। He had a very important role to play, and today we have all these. We have most of the books of the New Testament is because Paul was encouraged, and Paul Amen. was not left alone, Amen. and was not left to do Hallelujah. ministry alone. But somebody went there and said, "Come, brother. That's right. You're going to go meet those who spent time with Jesus, those who were Jesus' disciples." सुनिए, आज इतने ज्यादा पत्र, इतने ज्यादा नए नियम में के पुस्तक जो है किसने लिखे? पौलुस ने लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और वो बोला चल भाई मैं तुझे परिचय तेरा कर देता हूँ बाकी वाले प्रेरितों के साथ, और उसने पौलुस को प्रोत्साहन दिया। इसलिए वही पौलुस जो प्रोत्साहित हुआ उसने ये किताबें और पुस्तकें लिखी। Hallelujah. Hallelujah. So we're going to read how these two men, how they went on missionary trips together, and how they planted churches together, and how they encouraged the believers. आगे जाके हम देखेंगे ये दो बरनबास और पौलुस कैसे साथ साथ सेवा करने निकले, कैसे भाई बहनों को वो मजबूत करते गए, उनको बनाते हुए, कलीसिया को बनाते हुए गए, सब तरफ वो सुसमाचार फैलाने के लिए गए। Amen. So it happened that the church in Syria. अब ऐसा हुआ सीरिया में जो कलीसिया थी। Can you believe that Syria had churches? क्या आप यकीन कर सकते हैं सीरिया जैसे शहर में क्या थे? कलीसियाएं थी, मतलब विश्वासी कलीसियाएं थी। And today we know the state that Syria is in. लेकिन आज सीरिया, वही सीरिया है वो देश, उसकी दशा आप जानते हैं। We leave that for some other time. That's Bible prophecy. अब ये बात हम दूसरी बार आपको दिखाएंगे क्योंकि वो भविष्यवाणी के साथ में संबंधित है। So now they want to send Barnabas to encourage the disciples, the believers there. अब ये ही सीरिया में ये प्रेरित बरनबास को भेजना चाह रहे हैं ताकि वहां के विश्वासियों को बरनबास जाके प्रोत्साहन दे। There were many people among the believers. There were thousands. We read that thousands gave their life to Christ, but only one man was chosen, and that is Barnabas. हालेलुया। सुनिए, उस देश में हजारों विश्वासी थे, हजारों लोग परिवर्तित हो गए थे, यीशु के पीछे चल रहे थे, लेकिन एक ही मनुष्य को इन लोगों ने चुना उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। कौन था वो? बरनबास। That is the work of the Holy Spirit. क्यों? इसको पवित्र आत्मा का काम कहलाया जाता है। Amen. हालेलुया। आमीन। So what did Barnabas do?
अब ये बरनबास जाके क्या कर I रहा will था? go there, I will encourage them, and I will get the glory. बरनबास ऐसे बोला क्या, चलो भैया मैं वहां जाऊंगा, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और सारी महिमा मैं अपने लिए ले लूंगा। No. नहीं, He went. नहीं, वो गया He went to seek Paul नहीं। बरनबास तुरंत क्या किया उसने, पौलुस को वो ढूंढते हुए गया and brought him to Antioch. That is where he went to minister. और एंटियोक नाम के शहर में पौलुस को बरनबास ले आया, जिस शहर में बरनबास को सेवा करनी थी वहां पर। And this is what the Bible says about Barnabas. Acts 11:24. प्रेरितों के काम 11:24 देखिए, यहाँ पर पौलुस के बरनबास के It बारे में says लिखा that है। the Barnabas was a good man, full of the Holy Spirit and faith. यहाँ पर लिखा है बरनबास एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, And many people were brought to the Lord. और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। Hallelujah. Amen. So this is what happens when God sends, अब क्या होता है देख लीजिए, जब परमेश्वर स्वयं भेजता है or the किसी को, Holy Spirit sends या पवित्र आत्मा किसी को भेजता है, a man of God who is anointed कुछ ऐसे मामूली व्यक्ति को नहीं, लेकिन जो अभिषिक्त व्यक्ति है जिसको भेजता among है। the thousands of people who came to the Lord, Barnabas was sent. आमीन। उन दिनों में हजारों लोग प्रभु के पास आए थे, हजारों में से एक को ही चुना था जाने के लिए, और वो था बरनबास। So Barnabas went and he took Paul and he went together. बरनबास अकेला नहीं गया, घमंड से भर के अपने साथ पौलुस को लेकर गया और एक साथ सेवा करने वो निकले। Hallelujah. So we can read again in verse 27, 29. और 27 और We still in 29, verse chapter 11. 11वें अध्याय प्रेरितों के काम 11, 27 और 29। And we also read, listen to this. While Paul and Barnabas were ministering in Antioch, there was a prophet named Agabus. हम ये यहाँ पर ऐसा भी पढ़ते हैं, एंटियोक के या अंतिकिया शब्द है, इस शहर में जब ये दोनों प्रचार कर रहे थे, वहां पर एक और आदमी जिसका नाम अगबुस था। Now Agabus अगबुस prophesied that there's going to be a famine in the land. अगबुस ने भविष्यवाणी दी। क्या बोला वो, देखो इस शहर में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। And then again they sent Paul and Barnabas with gifts, that is financial gifts, to give the people so that they can buy food. फिर उन्होंने बरनबास और पौलुस को भेजा लोगों के पास, क्यों, कि वो पैसा लेकर लोगों को दे ताकि लोग खाना या जो अन्न है खरीद पाए। So now we have been introduced to their ministry. अब देखिए बरनबास और पौलुस की सेवकाई यहाँ पर शुरू हो रही है, उसका परिचय दिया जा रहा है। Imagine the same Paul who the apostles were so afraid of, now they are entrusting them with all these important Yes. tasks and what you call it? Duties. Duties. यही वो पौलुस है, सुनिए यही वो पौलुस है जिससे सब लोग डर रहे थे, उसके पास जाने के लिए भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। अब इसी पौलुस को सब लोग मिला के पास लेके क्या बोल रहे, अरे ये काम कर दे भैया, अरे वो काम कर दे भैया। So now let us see what happens to them in आइए आगे their जाकर देखेंगे relation. Now क्या this is होता the है। true picture. पर ये जो चित्र है ये वाकई में सच्चाई है, It's 2000 years old. 2000 साल पुरानी है। No, it's only to give you an idea. ये केवल एक कार्टून के रूप में बनाया है, लेकिन आपको कुछ कल्पना मिले इसके लिए दिया जा रहा है। Now I don't know, some pictures we have of Paul who is bald, so I don't know which one is Paul there. The one with the head covered है। I know. So जिसके सिर को लपेटा है वो पौलुस है, वो गंजा था, बाल नहीं थे। now this morning we're going to see that even Paul and Barnabas, आज सुबह हम देखेंगे पौलुस और बरनबास men भी, of God, full of the Spirit, ये प्रभु के दास थे और आत्मा से भरे हुए थे। they have an argument. इन दोनों के बीच में भी क्या हो रहा है, विवाद And चल then they रहा है, separate their ways. बहस चल रही दोनों के बीच में, बरनबास और पौलुस के बीच में भी, और फिर दोनों भी अपने अपने मार्ग पर चले जाते These हैं। things happen. ये चीजें भैया होती है, It happens in the church. कलीसिया में होती है। Yes, it happens even in the church. सुनिए कलीसिया में भी होता है ये। But we're going to see how these men dealt with the problem, and did they remain separate or did they reconcile? ये दोनों जन बरनबास और पौलुस
के बीच में जो बहस हो गई उसके मारे वो अपने अपने मार्ग पर चले गए। हम देखने वाले आगे जाकर क्या ये दोनों एक हो गए फिर से, या वो अपने ही सेवा को बढ़ाते रहे। Now it says in Acts 12:25, अब देखिए प्रेरितों के कार्य में ही 12वें अध्याय और 25वीं आयत में लिखा। when Barnabas and Saul, you see, in the beginning it was always starting with when Barnabas and Saul. It was always starting with Barnabas first. सुनिए, पहले जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, इसके पहले हमेशा बरनबास और शाऊल, बरनबास और पौल, बरनबास और शाऊल, ऐसे बरनबास का नाम पहला दिया जाता था। After a while, when you read the book, when we read the book together, we study it on Wednesdays, by the way. So when we study this book together, we will see that it changes from Paul to Barnabas, because now the roles have changed. Hallelujah. Paul has taken over. Amen. Because he was chosen for this ministry. He was chosen for big works. आमीन। सुनिए, कुछ समय के बाद में अब ये बरनबास और शाऊल नहीं रहता है। आप पढ़ेंगे बुधवार को जब हम प्रेरितों के काम का अभ्यास करते, तब आप हमारे साथ देख सकते हैं कैसे शाऊल या पौल और बरनबास में इसको बदला जाता है। क्यों? क्योंकि अब पौलुस की सेवा और खिदमत ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा वो उसके ऊपर नियंत्रण ले रहा But है। that was not the reason why they fought. लेकिन खिदमत के ऊपर इनका झगड़ा नहीं हुआ, इनकी लड़ाई नहीं हुई। Barnabas saw the potential, he saw the gifts that God has given Yes. Paul, and that Paul was a chosen instrument, so he encouraged him to go forward and that the ministry grows. आमीन। सुनिए, बरनबास नम्र व्यक्ति था। उसने क्या पहचाना? अरे ये पौलुस अलग व्यक्ति है, इसमें बहुत ज्यादा क्षमता है प्रभु के राज को बढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं इसको और आगे जाने दूंगा और मैं पीछे रहूंगा। So it says in 12:25, 12:25 में देख लीजिए when प्रेरितों के Barnabas काम। and Saul had finished their mission to Jerusalem, they returned taking John Mark with them. जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके थे, तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। Now we're going to see another figure, another person, अब इसके बाद में एक और व्यक्ति इनके बीच में आ गया, John Mark, जॉन मार्क या यूहन्ना, जिसको मरकुस कहला जाता also है। known as Mark, and he was the cousin of Barnabas. मरकुस इसको बोला जाता है, हम उसको मरकुस के नाम से पहचानते हैं। और ये मरकुस कौन था? बरनबास का वो एक कजिन भाई था। He is the person, Cousin. we'll see who he is afterwards. और वो ऐसा व्यक्ति है, हम देखेंगे बाद में, So they went on a missionary trip together. जो चचेरा भाई, जो एक सेवकाई के इस रूप में या सेवा करने के लिए वो निकले। It says that so there was Barnabas, there was Paul, and there was John Mark, and I don't know if there were other brothers as well. तीन यहाँ पर शख्स थे, बरनबास, शाऊल और मरकुस। इन तीनों के अलावा और भाई बहन थे, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जा रहे थे सेवा करने के In लिए। Acts 13:4 it says, so Barnabas and Saul were sent out by the Holy Spirit. They went out to the seaport of Seleucia and then sailed for the island of Cyprus. 13:4 प्रेरितों के काम। अतः पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए। कौन गए? बरनबास और शाऊल गए। And John Mark. और जहाज पर चढ़कर साइप्रस में चले गए, और मरकुस था। Now 13:13 says, और 13:13 देख लीजिए। Paul and his companions then left Paphos by ship for Pamphylia. पौलुस और उसके साथी पफुस से जहाज खोलकर पंफुलिया के पिरगा में आए। Landing at the port of Perga, पिरगा के उस पंफुलिया के पिरगा में आए। there John Mark left and returned to Jerusalem. पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसिदिया के अंतिकिया में पहुंचे, और वहां मरकुस उनको छोड़कर यरूशलेम में लौट गया। So what happened here? यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम में लौट। यहाँ पर क्या हो The रहा है? missionary trip was not yet over, बरनबास और पौलुस की सेवा जो थी, सेवा का सफर खत्म नहीं हुआ था, but John Mark लेकिन मरकुस decides to leave during the trip. बीचों बीच, उस सफर के बीच में ही मरकुस क्या निर्णय लेता है? मैं इन दोनों को अब छोड़ के मैं We चला don't know जाऊंगा, the reason. मैं लौट जाऊंगा। इसका कारण किसी को मालूम नहीं He था। may have been tired. शायद मरकुस थक गया होगा, He may have, I don't know, he must have lost interest, or he must have got discouraged because where they had to go, it was not always easy. They had to, they were sometimes persecuted. शायद उसको उसमें और ज्यादा रुचि नहीं होगी, या थक गया होगा, या डर रहा होगा कि वहां जाकर हमें सताया जाएगा,
तो मुझे वो नहीं बर्दाश्त करना है, इसलिए Many वो चला reasons. Why are there so many times we see there are many people that leave church sometimes? बहुत से बार हम देखते हैं कितने ज्यादा लोग New होते हैं, believers. नए विश्वासी चर्च में आते हैं, थोड़े दिनों के बाद छोड़ के चले I don't know जाते if I can call them believers, but why do they leave? They come to church for some time, they walk with God for some time, and then they leave. हैं। बहुत विश्वासी नए विश्वासी होते हैं, चर्च को कुछ समय तक आते हैं, बैठते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद नहीं दिखते, फिर से चले जाते हैं। They may have जाते had हैं। a little fight or disagreement with somebody in the church. शायद उनका वो कारण पता नहीं होता है, लेकिन शायद हो सकता है चर्च में आके किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ Or होगा, maybe the pastor didn't show any love towards, or the people in the church didn't show love towards that person. या शायद उस व्यक्ति को ऐसे लग रहा होगा, भैया मैं तो चर्च में आता हूँ लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कुछ अच्छी बातें हमसे नहीं बोलते हैं, तो मैं नहीं आऊंगा। There are many reasons. बहुत ऐसे कारण होते हैं। Discouragement comes into your heart. या उस व्यक्ति के मन में निराशा आ जाती You है। know, the other things can come. I can go on. अलग अलग कारण होते हैं और मैं और ज्यादा आपको बता Now that I सकता go हूँ। to church, I cannot go to that pub. I cannot go to the disco. I cannot hang out with with worldly people, यार friends. ये नए विश्वासी ऐसे बोल रहे होंगे, भाई साहब हम चर्च में तो जाते हैं, पर वो लोग बोलते हैं डिस्को को मत जाना, पार्टीज को मत जाना, ये गीत मत गाना, वो मूवी मत देखना। I can't go to the pictures because before you used to go to the pictures and watch all those, Bollywood movies and अब stuff. सिनेमा में नहीं जा सकता हूँ, मैं वहां पर कुछ थिएटर में जाके सिनेमा नहीं देख सकता हूँ, And then you get discouraged. और ये सब बातें सोच Because- सोच के मन ही मन में रूठ जाते हैं। That life you're missing that life. क्यों? क्योंकि पिछला जो जीवन होता है उसकी याद बहुत आती है, And that life is calling out to you, come. और वो पिछला जीवन आपको बोल रहा है, पुकार रहा है, आजा आजा। Yes. And Ida- now, when some people have one foot in the church and one foot in the world, this is what happens. Both are calling. God is calling you on one side, the world is calling you on one side, but where is your heart? सुनिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका एक पैर कलीसिया के अंदर होता है, दूसरा पैर संसार में होता है, और दोनों तरफ से आवाजें उनको बुला रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं किसकी आवाज सुनूं, But where is your heart? पर आपका मन किधर है You इस पर will निर्भर होगा। follow either God's voice or the world's voice. It's depending on where your heart really is and where your heart wants to be. आपका मन और दिल किस पर लगा हुआ है, उससे साबित होगा कि आप परमेश्वर की ओर जाना चाह रहे हैं या संसार की ओर आप जा रहे हैं। Now Mark must have been tired. He was a person that did not like to work too much, travel too much. They were traveling in shifts and they had to walk many places. They had to walk a lot. सुनिए, मरकुस, यूहन्ना मरकुस जो था शायद थक गया होगा, अरे सोच रहा होगा हमें चल के जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ, ये कैसी खिदमत, ये कैसी सेवा। So in chapter 15, उसको काम करने को अच्छा नहीं लगता था मरकुस को, इसलिए 15वीं आयत को देखिए। we assuming we don't know really what happened. हमें पता नहीं क्या कारण था, हम केवल अज्यूम कर रहे He हैं। was a young man. और वो जवान था। And when you're in your youth, sometimes these things happen. जवान जब आप होते, कभी कभी इस प्रकार की चीजें होती है। That is why you come to church. जवानों को मैं बातें कर रहा हूँ, So you can be इसलिए encouraged चर्च में आने की जरूरत होती है ताकि आप प्रोत्साहित हो पाए। by the word of God. आपको प्रोत्साहन की जरूरत है प्रभु के कलाम के द्वारा। It happened again फिर से ये बात हो गई यहाँ पर। that Paul and Barnabas were going on another trip यहाँ पर together. क्या हुआ, पौलुस और बरनबास एक दूसरे सफर पर अब दोनों मिलकर निकले। Acts 15:37. प्रेरितों के काम 15 और 37, 15:37. 15 और 37। When Barnabas agreed and wanted to take along John Mark, they were going on another trip. यहाँ पर बरनबास और पौलुस एक दूसरे सफर पर निकले थे और मरकुस को भी ले जाना चाह रहे थे, But Paul लेकिन पौलुस, disagreed strongly. सुनिए, मरकुस को अपने साथ ये ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पौलुस खड़े होकर क्या बोला, मैं इसका बिल्कुल इनकार करूंगा, Strongly. बड़े जोरावर तरीके से। Since John Mark had deserted them in Pamphylia, so Paul had deserted them. Sorry, Mark had deserted them. यहाँ पर लिखा है पंफुलिया में उसने, मतलब मार्कुस ने इन दोनों को छोड़ के वो फिर से लौट गया। So- इसके लिए In the इसके army, लिए। you have people called deserters. When they are sent to war, and in the middle of the war, they run away. These are called deserters. And deserters, they get punished, they get court-martialed, and their punishment is very severe. सुनिए,
सेना में, ध्यान से सुनिए, सेना में बहुत ऐसे सैनिक होते हैं जो भाग चले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको भगोड़े बोला जाता है। क्यों? बीच में ही वो डरपोक होते हैं, डर के भाग जाते हैं, चले जाते हैं, भगोड़े। So he did not continue with them. और मरकुस को भी पौलुस ऐसे ही पहचान रहा था, ये भगोड़ा है, छोड़ के चला गया था पहले। Now these two अब नहीं brothers लेके। in Christ ये दो भाई थे, बरनबास पौलुस। had a very strong argument इस विषय पर उनकी बहस बहुत ज्यादा हुई। because Barnabas wanted to take Mark and give him a second chance. सुनिए ध्यान से, बरनबास चाह रहा था मरकुस को हम फिर से ले लेंगे, उसको एक और मौका देंगे। But Paul refused. पर पौलुस बड़े ढांढस से क्या बोला? बिल्कुल नहीं। So the disagreement was so sharp that they separated ways. इनका संघर्ष, इनका बहस इतना ज्यादा हुआ, इसके मारे, मरकुस के मारे ये दोनों अपने अपने मार्ग चले गए। So there was one trip planned, missionary trip. एक सेवा का एक सफर था जिन्होंने ये आयोजन इन्होंने किया So then था। Barnabas took Mark and he went to Cyprus, that's Greece. साइप्रस को, जो ग्रीस में होता है, वहां पर Near बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर चला गया। And then Paul took Silas with him, another brother. और फिर विवाद के कारण क्या हुआ? बरनबास मरकुस को लेकर गया और पौलुस सिलास को अपने साथ लेकर So दूसरी now तरफ we गया। have two missionary trips. अब एक सेवा का ट्रिप नहीं है, दो सफर हो गए हैं। I don't know if we have those maps. Can we just put out those maps? You get an idea. See, this is Antioch is there in Seleucia. We have Cyprus is in Paphos. देखिए Salamis. ये जो आपके सामने नकाशा है उसमें दिख रहा है, एंटियोक दाएं तरफ है और इस बाएं तरफ, नहीं, बाएं तरफ एंटियोक है, दाएं तरफ साइप्रस है। So इस they had तरफ। to travel by ships. Sometimes they had to travel on land. They have to walk most of the time, and then they travel again by ship. It was very tiring in those days. जब जहां पर जमीन होती है वहां पर उनको चलते हुए जाना पड़ रहा था। सुनिए, सेवा और खिदमत करनी उन दिनों में पौलुस के लिए आसान नहीं था, उनको चल के जाना पड़ रहा था। जहां पर पानी है, पानी के ऊपर जहाज में जाना पड़ रहा था। So then we read further on. If you read Acts of the Apostles further on, you will read about Paul and Silas and how God used them. आगे जाकर प्रेरितों के काम अगर आपने ध्यान से पढ़े तो आप देखेंगे पौलुस और सिलास को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल कर लिया। So that means उसका अर्थ होता है, Paul had made maybe a right choice. इसका अर्थ होता है शायद पौलुस ने सही चुनाव किया। Now you would think that did Barnabas make the wrong choice? आप सोचेंगे फिर क्या बरनबास ने मरकुस को अपने साथ लेकर गलत चुनाव किया क्या? We will see. आइए हम आगे जाके देखेंगे। In 60 AD, 60 एडी में, मतलब यीशु के मृत्यु के बाद में, Paul was in prison. और पौलुस कहाँ था? कैद खाने में था। So he was in a prison in Caesarea and he was writing a letter. This is where he was writing letters. Epistles were written in prison. He was writing to the church in Colossus. ध्यान से सुनिए, पौलुस इस समय में सिजेरिया नाम के एक कैद खाने में या जेल में बैठा था। जेल में बैठे बैठे वो सो नहीं रहा था, वो पत्र लिख रहा था कोलोस की कलीसिया को। So he used the time as a resting period to write to the churches. पौलुस उस समय को एक मानो विश्राम के समय के मानंद इस्तेमाल करके इन पत्रों के द्वारा कलीसियाओं से बातें कर रहा था। So he says if you can put this thing up, the verse Colossians 4:10. और कुलसै 4:10। Now we see that Paul is writing यहाँ पर हम देखते पौलुस यहाँ पर लिख रहा है to that church. फिलिपियो के बाद में कुलसै कलीसिया से लिख It रहा says है। here, Aristarchus, my fellow prisoner, greets you with Mark. और 4:10 में वो यहाँ पर बोल रहा है कि अरिस्तर्खुस जो मेरे साथ कैदी है, और Hallelujah. मरकुस। Where is Paul? In prison. हाँ, पौलुस कहाँ पर है? जेल खाने में। And who is with him? It's that Aristarchus, we don't know who he is. अरिस्तर्खुस एक नाम का व्यक्ति है, हम नहीं जानते वो कौन He है। sends his greetings. वो बोल रहा है वो मेरे साथ है और वो आपको अभिवादन भेज रहा है। And so does Mark, Barnabas's cousin. और कौन था पौलुस के साथ जेल खाने में? मरकुस था। मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है। Hallelujah. So now what happened? सुनिए क्या हो रहा है। There was a disagreement. इनके बीच में बहस हुई थी पहले।
They separated their ways because Paul did not want to take Mark. पौलुस बरनबास अलग हो गए, क्यों? क्योंकि पौलुस मरकुस को अपने साथ नहीं लेना चाह रहा था। So did Paul and Barnabas patch up again? Did they reconcile, in other words? अब ये जो बात यहाँ पर हुई जेल खाने में, इसका मतलब होता है क्या कि पौलुस और बरनबास बाद में फिर से एक हो गए? What do you think? Did they patch up? आपको क्या लगता है? क्या वो एक हो गए? Yes. जी हाँ, हो गए। Mark is with Paul in prison. मरकुस कहां पर बैठा है? जेल खाने में पौलुस के साथ बैठा है। If Barnabas did not take Mark with him and encourage him and train him and take him on missionary trips, he would not be there. That's right. Paul would not be writing about him. सुनिए, अगर बरनबास मरकुस को लेकर प्रोत्साहित नहीं करता था, उसको एक और मौका नहीं देता था, अरे चल भाई फिर से खिदमत कर, अगर ऐसे बोल के नहीं लेता था, तो मरकुस पौलुस के साथ जेल खाने में बैठकर इसका नाम यहाँ पर हम नहीं पढ़ते थे। And Paul was going to send Mark, and he's saying, about whom you receive instructions, if he comes to you, welcome him. He's going to send Mark out, and he's telling the church there, welcome him when he comes. पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है? पढ़िए आपके बाइबल में, जिस विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वो तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। मतलब पौलुस मरकुस को अब भेज रहा है। 2 Timothy 4:11. 2 तिमुथियुस 4:11। 10 years after Barnabas and Paul had a fight, 10 साल बाद में पौलुस और बरनबास के बीच में झगड़ा होने के बाद Paul is writing to Timothy, the pastor. तिमुथियुस से पौलुस लिख रहा है, He's saying to him, उससे वो बोल रहा है, only Luke is here with me. केवल लूका मेरे साथ है। Now Paul again is in prison. यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से पौलुस कहाँ पर बैठा है बेचारा? कैद खाने में। Only Luke is here with me. Who is Luke? और लूका मेरे साथ। लूका कौन है? Who's Luke? डॉक्टर। Doctor, and who else? डॉक्टर तो थे वो, और कौन थे? Yes, and he is the writer of Acts of the Apostles. प्रेरितों के काम का लेखक लूका है। He is the one who's written this book. प्रेरितों के काम का पुस्तक किसने लिखा? लूका ने लिखा। Luke is with him. और यही लूका पौलुस के साथ And then कैद खाने में। Paul says, और फिर पौलुस बोल रहा है, bring Mark with you when you come. मरकुस को लेकर चला। Timothy, go and bring Mark. तिमुथियुस को पौलुस बोला, जा मरकुस को लेके आ। For he will be helpful to me in my ministry. आमीन, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। Hallelujah. Amen. This is the same Paul Amen. who fought and said, I don't want Mark. वही come पौलुस with है me. जो बड़ा गुस्सा हो गया, बोला नहीं नहीं नहीं, मार्क को हम नहीं लेंगे। Now he's saying, go and bring the same Mark, for he is useful for me in my ministry. अब पौलुस पलट कर क्या बोल रहा है? नहीं, वही मार्कुस को लेकर आओ, क्योंकि वो मेरे लिए सेवा में बहुत काम का है। Hallelujah. So Barnabas must be proud that, I did not lose hope on my cousin. When he deserted us halfway through the missionary trip. अब बरनबास को बड़ा ये गर्व लग रहा होगा, अभिमान लग रहा होगा, अरे यही मरकुस था, अच्छा हुआ मैंने उसको छोड़ नहीं दिया। He didn't say, you're a good for nothing. बरनबास उसको मोड़ के ऐसे नहीं बोला, अरे तू तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ नहीं होगा, nothing can be done with you. No. तेरे साथ कुछ भी नहीं हो पाएगा। जाओ, go in the world, go. This is how we can say. This is how we react. Yes, जाओ, go. हमारा भाई होता, हम बोलते अरे जा तू जा, दुनिया में जा। जा. बरनबास ऐसे नहीं बोला। Don't waste our time. हम क्या बोलते थे? जा, तुझे जाना है, जा, हमारा समय बर्बाद You go, मत कर। someone else will come. बर्बाद मत कर, तू जाएगा, दूसरा और कोई आ We जाएगा। don't say this to our youth. We don't say this to our own children. हम हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को ऐसा नहीं बोलते। No. नहीं बोलते। We're not going to tell you to go there. सुनिए, हम उनको ऐसा नहीं बोलेंगे, जा दुनिया में जा, गिर It's जा। dangerous out there. क्योंकि बाहर जाएगा तो खतरा It's है। getting more dangerous out there. नहीं, खतरा है बाहर। And all those people who are out there who do not want to come in here. और जो बाहर के लोग अंदर नहीं आना When I say चाहते, in here, it means churches all over the world. अंदर मतलब किधर? कलीसियाओं में। You are in danger जो लोग अंदर नहीं आना चाहते हैं वो बड़े खतरे में हैं। for being lost forever. कौन सा खतरा है? हमेशा के लिए वो वैसे ही All खो those who जाएंगे। are out there, they're going to be lost forever. हमेशा के लिए गुमराह हो जाएंगे। And once you go to that place, और एक बार जब आप उस जगह में पहुंचेंगे, that is hell.
पहुंच जाओगे, वो जगह कौन सी है? नरक। It's finished. You cannot come सुनिए, out of that place. नरक में एक बार कोई जाता है, उसमें से निकलने के लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलता Now, है। don't think- वो आखिरी आपका न्याय होता है। A खत्म। husband can be saved Khatam because ho. his wife goes to church, or a wife can be saved because the husband goes to church, or the children can be saved because the parents go to church. ऐसे मत समझिएगा, पति चर्च को जाते हैं इसलिए पत्नी बच जाएगी, पत्नी जाती है इसलिए पति का उद्धार होता है। ऐसे भी मत समझना, मेरे माँ बाप चर्च को जाते तो मैं बचा रहूंगा। We are बिल्कुल नहीं। each to work out our salvation with fear and सुनिए trembling. जवानों, हम सभी को हमारे उद्धार को कांपते हुए और डर से आपको पूरा करना होगा। Amen. आपको पूरा करना होगा। You see, just like Paul and Barnabas reconciled with each other, जिस तरीके से पौलुस और बरनबास एक दूसरे के साथ मतलब फिर एक हो गए, even with Paul and Mark, पौलुस और मरकुस के साथ भी। there was a time when Paul did not want to even look. I don't want him to come with us. He slows us down. He's going to leave us halfway. I don't want to have anything to do with this man. पौलुस ऐसे बोला था पहले बार, अरे इसको मरकुस को मत लेना बरनबास, इसने पहले हमें छोड़ दिया था, फिर से करेगा और हमको पीछे वो ले लेगा, आगे बढ़ने के लिए हमें वो रुकाएगा, And मत ले ले। if Barnabas did not lose hope in that young man, because he saw something that he saw in Paul, he saw something in Amen. Mark as well. सुनिए, बरनबास ने पौलुस की बातें नहीं सुनी। अगर वो सुनता था तो मरकुस आज यहाँ पर नहीं होता था। उसने मरकुस में भी कुछ ना कुछ देखा, अरे इस जवान में भी कुछ है जो सेवा में प्रभु के काम के लिए उपयोगी ठहर सकता है। He was हालेलुया, encouraged. He encouraged him. हालेलुया। इसलिए बरनबास ने उसमें जो पाया उसके लिए उसको प्रोत्साहन That is दिया। why we, the leadership, we encourage people to do either whatever it is in the church, whatever work. No, Amen. no job in the church is too small, no too big. It's सुनिए, serving God. कलीसिया के अंदर हम जो अगुवे हैं उसके नाते हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, अरे आ जाओ बेटा, तू आ, कुछ ना कुछ कलीसिया के अंदर कर, ये कर वो कर। क्यों? प्रभु के घर में काम करने में मजा होता है, उससे आप तैयार हो जाते When खिदमत के। people take part in church activities, जब चर्च के सारे कामकाज में जब लोग अपना हाथ देते the हैं, leadership is encouraged. हाथ लगाते, सब लोग हाथ लगाते Your हैं, brother and sister is encouraged in तब church. जो अगुवे हैं उनको अच्छा लगता है, आपके भाई बहनों को आपको देखकर बड़ा आनंद We मिलता are है। meant to encourage Amen. each other. हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है यहाँ पर एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, उठाने के लिए। Today, the same person we can point finger and say, "Are ye." We can say that word nikamma. Nikamma. Oh yes, ye nikamma hai. We can say it, I think. बहुत लोग हैं जो उंगली उठा उठा के बोलते हैं, ये निकम्मा है। That same nikamma will become a. Hallelujah. Yes. That वो- same man who used to fall on the street as a drunkard, many of them have become pastors. सुनिए, वही जिसको आपने निकम्मा ठहराया था वही उठकर पासबान बनेगा। जो शराबी पियक्कड़ होता था रास्ते पर पड़ा हुआ, उसको जिसने तुच्छ माना, प्रभु को जब वो छूता है उसको, उठकर वो भी पासबान बनेगा। I think many of you must have watched that video I sent. I posted on the Kabod temple about Reinhard Bonke and that man who had received the death penalty. बहुत लोगों ने वो वीडियो शायद क्लिप देखी होगी, मैंने भेजा था, जहाँ पर रेनाल्ड बोंके प्रभु के दास है और उन्होंने उस व्यक्ति के लिए दुआ की थी जिसको मौत का दंड मिला God था। said that this man is going to become a pastor. मौत की शिक्षा उसको दी गई थी और सजा दी गई थी और परमेश्वर ने बोंके को बताया कि ये व्यक्ति एक पासबान बनने वाला है। Was he a murderer? Was he a drug trafficker? What, I don't know what he was, but to receive the death penalty was the highest, it's, sentence. ये व्यक्ति उसने हत्या की, उसने व्यभिचार क्या किया किसी को पता नहीं, लेकिन मृत्यु का दंड या सजा अगर उसको मिली है, उसका मतलब है कि उसका गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा था। In prisons all over the world, criminals are giving their lives to Jesus. सारे दुनिया के प्रिजन्स, कैद खाने में, जेल खाने में बहुत लोग अपनी अपनी जीवन को यीशु को दे रहे Imagine हैं। these people were Hallelujah. they're not afraid to go and rob or steal or kill, murder. They had guts. They had guts, and that same energy Jesus is now going to use it Amen. for him. He's going to tell them, Hallelujah. go out into the Amen. world and preach my gospel, and they're not going to be afraid to go Amen. to even countries where there is persecution of the church. सुनिए, यही बड़े क्रूर गुनहगार होते हैं जो जेल खाने में होते हैं, उनको चोरी करने में, किसी पर बलात्कार करने, किसी को छेड़छाड़ करने के लिए डरते नहीं है वो,
पर जब यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु वही उनके कुव्वत को यूज करता है, इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए। हालेलुया, आमीन। You know, sometimes when you hear testimony of such people who said, I was a drug addict. बहुत से बार हम गवाही सुनते हैं ऐसे लोगों की जो बोलते हैं मैं तो पहले ड्रग एडिक्ट था। Or you hear ex-prostitutes Yeah. who have become preachers. वेश्याओं के बारे में भी आपने सुना होगा, जो पहले वेश्या होते थे लेकिन प्रभु के पास आने के बाद प्रचार करने वाले। When you hear the testimony sometimes, उनकी गवाही सुनने के बाद कभी-कभी and then you would say to yourself, I wish I had such a big testimony as them. कभी-कभी हम सोचते हैं भैया हमारी गवाही अगर इनके जैसे बड़ी होती कितना अच्छा होता। No, but you don't know what they've been through. नहीं, कभी भी मत बोलिएगा नहीं, वो लोग किस संकट और मुश्किलों में से गुजरे थे वो आपको नहीं पता। Can you imagine the prostitute Mary Magdalene? आप यकीन कर लीजिए मगदलिया मरिया जो वेश्या थी, She had 7 unclean spirits, demons were उसके inside अंदर her. 7 अशुद्ध आत्माएं थी। She was one of the most faithful disciples and one of the most bravest. She did not run away when Jesus was arrested. वो सबसे वफादार चेला जो थी, यीशु शागिर्द थी यीशु की, और वो भाग नहीं गई जब यीशु को पकड़ा था। And after that, after the resurrection and the ascension, and then they would go out and they would preach the gospel. साहसी थी, और यीशु के पुनरुत्थान के बाद में ये भी चेलों के साथ गई, क्या करने के लिए? सुसमाचार फैलाने के लिए। You see, sin is sin. सुनिए, पाप पाप ही होता है। We should not be too quick to be judgmental and to condemn. पाप पाप ही होता है, हमें तुरंत उठ के किसी के ऊपर उंगली उठा के उनका न्याय नहीं करना चाहिए। Don't do it. बिल्कुल किसी का न्याय अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से पहले उंगली उठाकर मत कीजिएगा। Judge not and you shall not be judged. न्याय मत करना, फिर आपका न्याय नहीं किया If you want to be जाएगा। judged on earth, go ahead and judge. अगर आपको इस धरती पर आपका न्याय किसी ने कर देना है तो अगर आपको चाहिए तो कर लेना किसी Now, when का। I say judge, it means judge a person and make your you already give them your sentence. Are this is nothing. He's going to go there. He's going to go there. Like सुनिए, that. No. ये न्याय करना, ये बात आपको पहले समझनी होगी। न्याय करना मतलब क्या? हम इस व्यक्ति के चाल चलन को देख के तुरंत क्या बोलते हैं? अरे ये निकम्मा है, ऐसा है, वो No. बिगड़ा हुआ Sometimes you है। can judge. नहीं। You know, there is judgment which you have to do, like to know whether this person what he's doing is right or wrong, or should I be, spending time associating myself with such people because what they are doing is right or wrong. So you need to sometimes discern. You need it's a kind of a judgment, but I'm speaking of the judgment when a judge gives a sentence. उस प्रकार का न्याय मैं नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, न्याय करना मतलब ये न्याय ठीक होता है जब हम बोलते हैं कि अरे ये व्यक्ति ठीक चरित्र का नहीं है, उसके साथ हमें व्यवहार नहीं करना है, दूर रहना है, वो ठीक होता है अगर प्रभु की आत्मा की तरफ से। लेकिन मैं उस न्याय की बात कर रहा हूं जहां पर न्यायाधीश उसके ऊपर न्याय कर देता है, बोल देता है। No. So Jesus did not come to judge and condemn. यीशु किसी का न्याय करने नहीं आया, दोष लगाने नहीं आया। You may say, then what did he come to do? आप बोलेंगे फिर यीशु करने के लिए क्या आया? You see, when Adam sinned against God, जब आदम ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में, that relationship we had with the Father was broken. आदम ने जब पाप किया, सुनिए, जो नाता या रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा था वो तोड़ गया। After the sin of Adam, टूट गया। अब आदम के पाप के बाद में all who were born after that सारे लोग जो आदम के पाप के बाद में जन्म हुए were even the cutest of little babies. Sometimes सुनिए, सबसे छोटा बालक जो होता some है of you इतना सुंदर दिखता may है। not like what I say right now. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं अभी जो बोलूंगा। Even if the cutest little baby is born, सबसे सुंदर खूबसूरत बालक बच्चा अपने हाथ में अगर आपने पकड़ा, listen, सुनिए, one more sinner is born into the world. एक और पापी संसार में आ गया। Yes. आ गया। One more sinner is born into the world. एक और पापी है जो संसार में आता That है। is why the Bible says you need to be born again. इसी कारण बाइबल में सफाई से लिखा है आपको आपका नया जन्म होना जरूरी है। You need to जरूरी be है, born again. नया जन्म होना जरूरी है आपके If your लिए। mother and father are Christians, you are not born a Christian.
अगर आपके माँ बाप मसीह है इसका मतलब नहीं होता है आप जन्म से ही No, मसीह है, नहीं, you are not a Christian. आप मसीह नहीं है। You become, or other words, you're not a child of God. दूसरे शब्दों में प्रभु के बेटे आप नहीं हैं, No. नहीं। It's only when you realize that you're a sinner ये तब होता है जब आप अपने आप को पापी के रूप में समझते हैं। and I understand that Jesus is the one who died for Amen. my sins, और जब मैं समझ लेता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, and that I need to turn away from my sins, जब मैं ये समझ लेता हूं कि अब मेरे पापों से मुझे मेरी पीठ अब घुमानी है, and that I need Jesus in my life, मेरा मन फिराना है और यीशु को ग्रहण करना है, that is when you become a born again Christian, when you accept Him. जब ये बात आपके मन में बस जाती है तब आप मसीह बन जाते हैं, जब आप यीशु के अनुग्रह को ग्रहण करते हैं। Not when you say, you know, my life is miserable, my life is like this, I need to go and go to church and give my life to Jesus and come and stay in my heart, because once you come and stay in my heart, my life will be beautiful. ऐसा नहीं बोलना है यीशु देख मैं तो पापी हूँ, हाँ हाँ मैं पापी हूँ, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है, मेरे जीवन में आ जा, एक बार तू आएगा ना मेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, Everything will come. सब कुछ अच्छा होएगा। Money, ash. What अरे else? यीशु तू आ जा, फिर मुझे पैसा मिलेगा, ऐश मिलेगी, Everything, सब मिलेगा। it will come. तेरे साथ आएगा। It's not the believer's fault, trust me. It's not the people's fault. सुनिए लोगों की गलती इसमें नहीं है, Because there are many preachers out there today who are teaching the prosperity gospel, and all they give is dua. Blessings, every day, blessings. You're going to today you're going to receive a blessing. Today you're going to receive money. They will put dollars there, and people say hallelujah. And when the preacher is preaching about sin, nobody says hallelujah, nobody says amen. एब्सोल्युटली। सुनिए बहुत ऐसे प्रचारक आज है जो बस लोगों को भरमा रहे, बोल रहे आपको पैसा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, और स्क्रीन पर डॉलर के साइंस चलते जाते हैं, बोलते ले लो प्रभु आपको दे रहा है, ले लो प्रभु आप। ये लेने के लिए लोग आमेन लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम आई रिसीव इट ऐसे बोलते हैं। जब वही प्रचारक पाप के बारे में बोलने लगता है सब चुप हो जाते हैं, एक आमेन नहीं आता है। I saw millions of papers on the table. फिर मैंने देखा लाखों ऐसे पेपर्स रखे हुए थे उस टेबल के This ऊपर, started in the States, it's come to India now. और ये अमेरिका में शुरू हुआ, भारत में आ गया, And the pastor will go around the table. और वो पासबान जो है टेबल के गोल He'll be घूमेगा, praying and saying, receive, and he's touching all the papers. You receive. That's all he knows. Receive what? रिसीव मतलब ले लो, बस यही बोलता जाता है। अब क्या लेना है उन लोगों को, What to receive? क्या पाना है? What did he read every letter? You know, some of you send your requests to Benny Hinn and all these pastors. Do you think they have time to even read one of your comments? No. सुनिए बहुत लोग हैं अपने, बिल्कुल हम इनोसेंटली हमारे ये जो लेटर्स है भेज देते हैं बेनी इनको इधर उधर, उनके पास भैया लाखों वैसे लेटर्स आते हैं, क्या आप Millions जानते of हैं? letters. वो एक लेटर खोल के नहीं पढ़ सकते Do they हैं। know what is written in the letter? वो लेटर में क्या लिखा उनको मालूम है क्या? Brother, please pray for me. I want to buy a BMW. Brother, please pray for me. I need a beautiful wife. Brother, please pray for me. I get into this very prestige college. Brother, please pray for me. This, that. Is this the will of God? कुछ लोगों की ऐसे कुछ ज़रूरतें होती है, भैया प्रार्थना कीजिए मुझे BMW खरीदनी है, मुझे एक सुंदर पत्नी मिलनी है, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन। ये कुछ बातें हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं होती है, पर वो लिख के भेज देते हैं वहाँ You know, पर। there was a friend, I'll give this example. There was a friend who did the same thing. He wrote, I want a BMW. एक मेरा दोस्त था जिसने ऐसे ही लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखा उसने, मुझे BMW चाहिए। He received a BMW, the best twin turbo engine. I drove the car. It was twin turbo. और इन्होंने वो गाड़ी चलाई भी, उसको मिली BMW ट्विन टर्बो इंजन वाली, The car came from, पर वो गाड़ी कहाँ से आई? the pastor prayed and said, receive, and then he received the BMW. मतलब वो गाड़ी कैसे मिली? वो पासबान ने दुआ की, अरे तुझे मिलेगी यीशु के नाम से, और उसको मिल गई। Receive, because he didn't read the paper. So whenever he says receive, you will receive anything that you want. This is your wants, not the needs that you ask for. सुनिए जब वो रिसीव बोलता है, आपको आपके जरूरतें पूरे करने के लिए नहीं, आपके जो चाहते हैं वो आप मांगते हैं प्रभु से, I think वो गलत होता I है। think he only had the BMW for maybe a month ये जो दोस्त मेरा था, BMW तो भाई साहब मिली, लेकिन 1 महीने तक ही उसके साथ रही, before going to jail.
और उसके बाद में जेल में पहुंच गया। The BMW did not come from God, it came from the devil. वो आदमी जेल में पहुंच गया। BMW प्रभु Yes. से नहीं आई थी, शैतान की ओर से आई थी। True story. ये सही कहानी है, बिल्कुल सच I है। drove the car मैंने खुद वो गाड़ी चलाई। so fast. It had all, it was the, what you call it, full options. और सब कुछ वो एकदम खूबसूरत गाड़ी थी। वो उस समय में सबसे टॉप मॉडल था। Top model, yes. It came from the devil. शैतान की ओर से। What are you asking God for? आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? What are you asking for, God? परमेश्वर Jesus से said, क्या मांग I रहे will हैं? give you the desire of your heart. Ask anything in my name and I shall give you. यीशु तो बोला मेरे नाम से जो कुछ मांगा मैं आपको दे दूंगा, आपकी मन की तमन्ना पूरी कर दूंगा। When you ask according to God's will. परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब आप मांगते हो। Romans 5:10, we end with this morning. रोमियो 5:10 हम इसके साथ खत्म कर देंगे आज सुबह। 5:10। For if when we were enemies, सुनिए यहाँ पर लिखा है कि जब हम बैरी थे, we were reconciled to God through the death of his son. आमीन, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। Much more having been reconciled, तो फिर मेल हो जाने पर we shall be saved by his life. उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? Hallelujah. आमीन, This is what Jesus came to do. आमीन। यीशु मसीह यही करने के लिए आया। To reconcile man with God. हालेलुया। आपका और मेरा समेत परमेश्वर से करने आया। What the first Adam did, जो पहले आदम ने किया, he caused a separation between God and man. उसने रिश्ता तोड़ डाला परमेश्वर और मनुष्य के बीच का। Jesus Christ came to repair. Jesus Amen. Christ came to make all things good. लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह वही रिश्ता फिर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आया। This is the only way we can Amen. be reconciled with God. यही एक मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता फिर जुड़ सकता है। Even Paul and Barnabas, they reconciled with each other. They did not stay enemies. They did not become enemies. पौलुस और बरनबास भी एक दूसरे के साथ एक हो गए, मतलब दुश्मन नहीं रहे। Even Paul and Mark, पौलुस और मरकुस भी। it became in such, it was like such that Paul could not do in his old age, he could not do without Mark. ऐसा हुआ, सुनिए, उसी मरकुस को जिसने पौल ने ठुकराया था, अब उसी मरकुस को अपने बुढ़ापे में पौलुस अपने पास रख रहा था। मरकुस के बिना पौलुस कुछ नहीं कर पा रहा था। So who was Mark? इसलिए मरकुस, यूहन्ना मरकुस कौन Mark था? is the writer of the Gospel of Mark. वो ही मरकुस है जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा। Mark is the one responsible for taking the gospel to Egypt. मार्क म्हणजे तो मार्क कृत शुभवर्तमान लिहिणारा, वही मरकुस है जिसने मिस्र देश तक सुसमाचार को ले लिया। And it says that he was और कौन था वो? dragged in the streets of Alexandria, which is in Egypt, and that is how he died. मिस्र देश के अलेक्जेंड्रिया शहर में इसी मरकुस को, जो सेवा कर रहा था, उसको रास्ते पर वो खींचते हुए, व्हाट डू यू से, रखड़ते हुए, हाँ, घसीटते हुए उस रास्ते पर ले लेकर चले गए और वहां पर वो मर Today we गया। have the Coptic church शहीद हो in गया। Egypt, but it's because Mark went and worked in Egypt. मिस्र में मरकुस गया और मिस्र में मरकुस ने सेवा की और वहां पर ही वो मर गया। And Barnabas was burnt alive in Cyprus. साइप्रस में बरनबास का अंत कैसे हुआ? उसको जिंदा जला दिया। That is where he जिंदा। came from. This was his place, आग में Cyprus. जला दिया। वो वहां से ही आया, साइप्रस का ही था बरनबास। And we all know what happened to the Apostle Paul. और पौलुस को क्या हुआ सब लोग जानते हैं। Under the Caesar Nero, he was beheaded. नेरो करके जो सम्राट था उस समय का, रोम का, वहां पर पौलुस को के सिर को काट दिया था। So you see the काटा endings था। of these men of God. इन परमेश्वर के बड़े दासों के अंत को The देखिएगा। price they paid कितनी for, बड़ी कीमत चुकाई इन्होंने। for the gospel. किसके लिए? सुसमाचार के लिए। Can we complain? क्या आप और मैं गिड़गिड़ा सकते? Can we complain that we live maybe too far and the church is too far away? ऐसे तकरार हम कर सकते हैं क्या? शिकायत कर सकते हैं, अरे भैया हमारा घर कितना दूर है, चर्च कितना दूर है। Or whether the church doesn't have AC or doesn't have, all these luxury that we छोटी want? छोटी बातों के बारे में हम शिकायत करते हैं, एसी नहीं है, फैन नहीं है, हवा नहीं लगती है।
Or the people in church, they don't smile enough, you know. अरे बेकार की हम शिकायत करते हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे हम आते हैं चर्च में कोई मुस्कुराता ही नहीं, There's only hypocrites in the church. सब ढोंगी बैठे हैं चर्च के No, अंदर। yes, not all of people are hypocrites. पर Not all people are hypocrites. भैया सारे लोग ढोंगी या Not पाखंडी all नहीं है। Christians are they are hypocrites, yes. ढोंगी लोग होते हैं, ढोंग करते हैं, But not all, thank God, not पर all सब of नहीं them होते are. हैं। No, no, no. God नहीं। has His remnant. He has His people, His chosen people. परमेश्वर के चुने हुए उससे डरने वाले लोग भी कलीसिया के अंदर होते हैं। Are we gonna, make excuses to serve God? क्या आप बार बार बहाने लेते आओगे क्या परमेश्वर की सेवा करने के No, लिए? you make the excuses. जी हाँ, बहाने लाते हैं हम। We will encourage you because this is what God wants the leadership आप to do. बहाना- We are here to encourage you. आप बहाना देते जाइए, हम आपको प्रोत्साहित करते जाएंगे क्योंकि वो हमारा काम होता है। Yes, we are sons and daughters of encouragement. Amen. We are the Barnabases of today, Hallelujah. and we will encourage Yes. you. सुनिए, आप और मैं प्रोत्साहन के बेटे और बेटियां हैं और हमारा काम होता है आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपको उठाने के लिए, खड़ा करने के लिए। Amen? Amen. Whether you like it or not. चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। You know, sometimes we discipline our children. Sometimes it's unfortunately, as a pastor, some of you may be older than us, maybe. Yes, they are. अब यहाँ पर तो एक कुछ ऐसे बात हो गई है, कुछ लोग हैं जो हमसे उम्र में ज्यादा बड़े हैं। You may not want to take advice from us. उम्र में बड़े होके खास तौर से हम लोग जो है उनके सामने बच्चे के समान बड़े हैं और हमारे मुंह से उनको सलाह लेने को अच्छा नहीं लगता है। Learn from Paul. पर Learn from Paul. पौलुस से सीखिएगा, No. सीख जाइए, पौलुस से सीख जाइए। The more you spend time, in the Word, you spend time praying, and then God shows you things. Even a person like me, God is transforming. I need to be transformed. सुनिए, पौलुस से आप ये बातें सीखिए क्योंकि मेरे जैसे भी व्यक्ति अगर हो, मुझे भी सीखने की जरूरत है। हम सबको सीखने की हर रोज जरूरत होती है। If He can transform a persecutor of the church and someone who had blood on his hands, what is there to transform us? What is अगर there? ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर परिवर्तित कर सकता है जो पहले कलीसिया को सताता था, छेद रहा था, उसको वो बदल के एक बड़ा प्रेरित बना सकता है, तो आप और मैं कौन है? I'll end with this. मैं इसके साथ ही समाप्त करूंगा। Sometimes I think, why prostitutes, drug addicts, alcoholics, why, there's such a quick transformation in their life? कभी-कभी मैं सोचता हूँ, शराबी या पियक्कड़ व्यक्ति या ड्रग एडिक्ट या लोग जो बड़े-बड़े गुनाह कर बैठते और प्रभु के पास वो तुरंत कैसे आ जाते, तुरंत परिवर्तन कैसे होता है? We were not murderers or alcoholics or some of us or drug addicts or gangsters or prostitutes. We were not any of them. अब हम में से बहुत लोग हैं जो इस प्रकार के गुनहगार नहीं थे, हम शराबी नहीं थे, पियक्कड़ नहीं थे, हम वेश्या नहीं थे, ऐसे वैसे नहीं थे। You notice these people take a lot of time to transform. लेकिन इस प्रकार के अपने जैसे जो लोग हैं परिवर्तित होने के लिए बहुत समय But लगाते हैं। like Jesus taught us, यीशु ने जैसे सिखाया, those that owed much, जो लोग ज्यादा कर्जे में हैं and when their debts were forgiven, और जब उनके सारे कर्जे माफ कर दिए थे, oh, I don't know, it was like, so much of debt has gone. God, thank you. They were so Hallelujah. thankful to the God. ऐसा होता है। सुनिए, जिनका कर्जा बहुत ज्यादा था और उनका सारा कर्जा माफ कर दिया, वो लोगों ने आनंद और धन्यवादी दिल से क्या बोलने लगे, अरे परमेश्वर धन्यवाद, इतना ज्यादा कर्जा तूने सब माफ कर दिया। मतलब धन्यवादी दिल से परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। Some of us who were not into all those bad, lifestyle. लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे लोग होते हैं जो इतने बुरे जीवन, बुराई में से नहीं निकले हैं। Our debt was not that much. हमारा कर्जा शायद इतना नहीं था। You say it was a small debt. हम बोलेंगे भैया थोड़ा सा कर्जा था। What's there? क्या था उसको माफ करने में, क्या था? A small debt. थोड़ा कर्जा था। If I worked, I could have paid it off. अगर मैंने काम किया होता तो मैं उसको भी चुका सकता था। Those people could not pay back that debt. It was the state of which they were. That's right. when they were in that life of sin. सुनिए, वो लोग शराबी जो लोग मैं बोल रहा था, पाप के उस जीवन में इतने डूब गए थे, उनका कर्जा इतना ज्यादा था, वो कुछ भी करे वो चुका नहीं सकते। When all of that was taken away and they were forgiven. पर वो सब कुछ परमेश्वर ने हटा दिया
चुका दिया और उनको माफ कर दिया। They know और the वो price, जानते हैं, the price. अरे वो जानते हैं कीमत क्या होती है माफी की। We, as children of God, need to thank God every day. आप और मैं परमेश्वर के बच्चे होने के मानिंद हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें भूलना नहीं चाहिए, For that reconciliation क्योंकि उसने हमारे साथ फिर वो रिश्ता जोड़ between दिया, the Father God and us. जो रिश्ता परमेश्वर के साथ और हमारे साथ था Hallelujah. फिर से जुड़ा दिया।